सुबह अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर। सुबह 11 से कर सकेंगे अंतिम दर्शन। आज दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच होगा अंतिम यात्रा की शुरुआत। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच अंतिम संस्कार होगा। सीडीएस रावत को अंतिम विदाई देंगे सीएम योगी। गोरखपुर से दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम। सीडीएस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सीएम धामी। सीडीएस रावत और मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देंगे। देर शाम देहरादून लौटेंगे सीएम धामी। आज सुबह करीब 9:30 बजे कामराज रोड पहुंचेंगे राहुल गांधी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देंगे। पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और भूटान सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे। पालम एयरबेस पर सीडीएस समेत 13 लोगों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री और एनएसए ने किया नमन। सेना के बड़े अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि दी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शिफ्ट किया गया बेंगलुरु कमांड अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराए गए। अगले 48 घंटे कैप्टन वरुण के लिए बेहद अहम। कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का टूट गया था एटीसी से संपर्क। रक्षा मंत्री ने संसद को जानकारी दी। कहा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे हादसे की जांच। कुन्नूर में सेना ने बरामद किया सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स। इसी बॉक्स की जांच से होगा हादसे की वजह का खुलासा। हेलीकॉप्टर हादसे पर कर्नल मनोज का बड़ा बयान। कहा क्रैश के पीछे साजिश भी हो सकती है। आईएमए में जनरल रावत के ट्रेनर थे कर्नल बर्मन। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर सीडीएस जनरल रावत और बाकी जवानों को नमन किया गया। लोगों ने दिया जलाकर श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने कैंडल जलाकर नमन किया। कई सेना से जुड़े लोग शामिल रहे। कौशाम्बी में अधिवक्ताओं ने शोक सभा का आयोजन किया। सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर गमगीन हुआ पूरा देश। जालौन में स्कूली बच्चों और स्टाफ ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बरेली के साईं मंदिर में भक्तों ने कैप्टन वरुण के लिए दुआएं मांगी। जल्द स्वस्थ होने की दुआ के साथ किया हवन। बदायूं में निकाली गई कैंडल मार्च। सीडीएस रावत और सभी शहीदों की शहादत को नमन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। गाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। जखनिया के हथियाराम मठ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। विकास योजनाओं की सौगात देंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का महाराजगंज दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की पूरी तैयारी। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में बन रही 27 प्राचीन मंदिरों की मणिमाला। जहां कई मंदिरों का दर्शन बहुत से श्रद्धालु पहली बार करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज फिरोजाबाद के दौरे पर रहे। डिप्टी सीएम ने फर्रुखाबाद को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। फिरोजाबाद में जमकर विपक्ष पर बरसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा देशद्रोहियों के हितैषियों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे विपक्ष। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ओपी राजभर पर नाम लिए बिना हमला। कहा महाराजा सुहेलदेव के नाम पर लोग वोट मांग रहे और उनके विरोधियों की मजार पर फूल चढ़ा रहे। बलिया में विपक्ष पर जमकर बरसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कहा सपा राज में बम फूटते थे। सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा। कानपुर में आयोजित बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के सामाजिक संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। आईआईटी कानपुर की ओर से 6वीं वाटर इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। सहारनपुर में बीजेपी मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महासचिव साबिर अली ने शिरकत की। सम्मेलन में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सांसद मेनका गांधी के सुल्तानपुर दौरे का दूसरा दिन। सांसद ने लगाई चौपाल। गांव के लोगों की समस्याएं सुनी। सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी। सपा की महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह शाहजहांपुर पहुंची। बोली लाल टोपी से बीजेपी का भविष्य खतरे में। 2022 विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे मुख्तार अंसारी। जेल में मुलाकात करने आए बेटे अब्बास अंसारी ने स्पष्ट किया। कहा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बीजेपी पर लगाया ज्यादती का आरोप। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को लेकर सपा नेता शाहिद मंसूर ने निशाना साधा। रिजवी को मेंटल केस बताया। रिजवी के धर्म परिवर्तन को राजनीतिक स्टंट बताया। समाजवादी प्रबुद्ध सभा ने गंगा में खड़े होकर संकल्प लिया। भाजपा को सत्ता से बाहर करने का संकल्प। सपा के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने साधा कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना। बोले अखिलेश यादव लाल टोपी पहनकर जन आंदोलन चला रहे हैं। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन पर बोले नकाब कासिम अली आजम खान के साथ मिलकर गलत काम किए। उनसे बचने के लिए नाटक किया।
सहारनपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब और हजरत जिब्राइल की काल्पनिक तस्वीर प्रकाशित करने पर उलेमाओं ने प्रदर्शन किया। प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। कर्मचारियों ने बंद कराई ओपीडी। वाराणसी में ब्रांडेड कंपनी का नकली पेंट बनाने का भंडाफोड़। भारी संख्या में नकली पेंट बरामद। पुलिस ने छापेमारी कर दुकानदार को गिरफ्तार किया। सीतापुर में पुलिस का जुआरियों पर एक्शन। 22 जुआरी गिरफ्तार, लाखों रुपए बरामद। रायबरेली में चुनाव की तैयारियां तेज। पुलिस और प्रशासन का रूटीन फ्लैग मार्च शुरू। औरैया में अपराधी के साथ फोटो लेना पड़ा महंगा। 4 सिपाही सस्पेंड। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। रामपुर में भ्रष्ट अधिकारी पर योगी सरकार की कार्रवाई। रिश्वतखोरी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई हुई। ट्विटर के माध्यम से की गई थी शिकायत। अलीगढ़ में न्याय नहीं मिलने पर एसपी ऑफिस पहुंची छात्रा। छेड़छाड़ से तंग छात्रा ने एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई। दबंग मंचले से परेशान होकर छोड़ चुकी है पढ़ाई। कोंडा में महिला ने लगाया आरक्षी पर यौन शोषण का आरोप। एसपी से मिलकर महिला ने शिकायत की। एसपी ने आरोपी आरक्षी को निलंबित किया। मामले की जांच के आदेश दिए। कांधला में कई अवैध हथियारों के साथ सभासद गिरफ्तार। सभासद पर हथियारों की तस्करी का आरोप। मैनपुरी से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। एक शादी समारोह में देवामई के प्रधान विपेंद्र फायरिंग करते हुए नजर आए। कानपुर में प्रेम प्रसंग में छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। प्रेमिका की फोटो के पीछे लिखा सुसाइड नोट। नोएडा पुलिस ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। कई फर्जी कागजात और 50,000 कैश बरामद। जौनपुर में 2 पक्षों में मारपीट। बीच बचाव कराने गए आरएसएस नगर प्रचारक पर भी हमला। हमले में करीब 6 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। अवैध असले के साथ वीडियो वायरल करने का मामला। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर की मिर्जापुर पुलिस ने नशा तस्कर गैंगस्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीलीभीत में गरीब और बेघर लोगों के लिए बनाया गया डिलक्स रैन बसेरा। 100 बेड की क्षमता का डिलक्स रैन बसेरा बनकर तैयार। बांदा में मिड डे मील में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई। परसौली प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल निलंबित। बीएसए ने कार्रवाई की। झांसी में एसएससी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थी को नहीं मिला प्रवेश। प्रवेश न मिलने पर अभ्यर्थी ने जमकर हंगामा काटा। कुशीनगर में स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से की जा रही है। अलीगढ़ में डेंगू के प्रकोप ने बकरी के दूध को बनाया अमृत। बाजार में 200 रुपए लीटर में भी नहीं मिल पा रहा बकरी का दूध। स्वच्छता अभियान को लेकर सड़क पर उतरी जालौन डीएम। दुकानदारों से साफ सफाई रखने को लेकर निर्देश दिए। अयोध्या में दिखी भगवान राम के विवाह की धूम। मठ मंदिरों से भगवान राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। नेपाल से अयोध्या आए पशुपतिनाथ मंदिर के ट्रस्टी। अयोध्या में रामलला का दर्शन किया। रामलला को भेंट किया दामोदर कुंड शालिग्राम। फर्रुखाबाद जिला जेल अधीक्षक बीएस मुकुंद की अनोखी पहल। अब जेल में कैदियों से बनवाएंगे गाय के लिए कूट। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन के पटल पर रखा जाएगा चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक। दिल्ली में सीएम धामी ने सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से मुलाकात की। बिपिन रावत और मधुलिका रावत के निधन पर दुख जताया। सीएम धामी ने सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया। उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। मूल रूप से पौड़ी के सैण गांव के रहने वाले थे बिपिन रावत। उत्तराखंड विधानसभा में सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी गई। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले सीएम धामी समेत सभी नेताओं ने नमन किया। सीडीएस समेत 13 सैन्य अधिकारियों के आकस्मिक निधन पर शोक। आप कार्यकर्ताओं ने सभी विधानसभा क्षेत्र में शोक सभा का आयोजन किया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमरोहा में एक युवक ने दी अलग तरह से श्रद्धांजलि। जोहैब खान ने दीवार पर कोयले से 8 फीट का चित्र बनाकर दी सेना प्रमुख बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। अल्मोड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने नोडल अधिकारियों की बैठक की। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों को ऐतिहासिक लाल चौक में श्रद्धांजलि दी गई। कश्मीरियों ने कहा, जनरल रावत से हमारा अटूट रिश्ता। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में संदिग्ध ब्लास्ट, क्रूड बम से धमाके का शक। मौके से आईईडी मिला। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। एनएसजी को भी बुलाया गया। किसान नेताओं ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। दिल्ली के सभी बॉर्डर से हटेंगे किसान। 11 दिसंबर से घर लौटेंगे किसान। 15 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर होगी बैठक। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत। विवादित बयान को लेकर दर्ज एफआईआर, जांच भी रोक। जयपुर में अजमेर रोड पर जेडीए की कार्रवाई। जोन 12 में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। सरकारी जमीन को बेच रहे थे भूमाफिया।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ आवास पर जनता दरबार लगाया, सुनी लोगों की समस्याएं, कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में जन सरोकार रैली, अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला सहित पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद, भारी संख्या में समर्थक जुटे। बिहार में खाद की किल्लत पर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की, खाद की समस्या पर हुई चर्चा, कृषि मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के बेगूसराय में बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, बिजली कनेक्शन देने के नाम पर ले रहा था रिश्वत। बिहार के गोपालगंज में एनआईए ने एक युवक को गिरफ्तार किया, आतंकी कनेक्शन के शक में गिरफ्तारी हुई, कैश, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। एमपी के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को सीएम शिवराज की मंजूरी, जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव, प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की। मध्य प्रदेश के सागर के सेवा आश्रम पर लगे आरोपों पर राष्ट्रीय बाल आयोग सख्त, एसपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी। एमपी के उज्जैन में अखाड़ा घाट पर 13 अखाड़ों के साधु संतों का धरना, 22 दिन से अनशन पर है ज्ञानदास महाराज, शिप्रा नदी के पानी की क्वालिटी में सुधार की मांग। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, डॉक्टर्स ने कहा अगर एक हफ्ते में समाधान नहीं हुआ तो फिर से हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो लोग राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कानून लाने के बारे में सोच रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपनी बचपन की दोस्त राशेल से शादी रचाई, अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भी शादी समारोह में हिस्सा लिया। दक्षिण कोरिया में चल रही महिलाओं की एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी पर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, अब इसकी चपेट में भारतीय महिला टीम की एक सदस्य आ चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान किया, 22 सदस्य टीम की कप्तानी विराट कोहली करेंगे, जबकि उप कप्तान रोहित शर्मा होंगे। आईसीसी ने मेन टेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की, इस लिस्ट में 382 रेटिंग के साथ जेसन हॉल्डर पहले स्थान पर है, 360 रेटिंग के साथ अश्विन दूसरे स्थान पर। केएल राहुल को टी20 के बाद वनडे टीम में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, बीसीसीआई केएल राहुल को उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की खराब शुरुआत, टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की पूरी टीम 147 के स्कोर पर ऑल आउट। WHO के चीफ ने दुनिया भर के देशों को कोविड-19 से निपटने की अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करने के लिए कहा, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन पर जोर दिया। बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार करने वाले 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को चीन ने धमकी दी, कहा चुकानी पड़ेगी कीमत। ब्राजील की स्वास्थ्य एजेंसी ने देश में वैक्सीन पासपोर्ट जरूरी करने का अनुरोध किया, सरकार ने किया खारिज, लोग नाराज। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर एक महिला की गाड़ी नायग्रा फॉल्स में गिर गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम महिला को बचाने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के सुलझने के बाद दोनों देशों के शासकों ने पहली आधिकारिक मुलाकात की। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने मनाया अपना 77वां जन्मदिन, सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपनी दादी शर्मिला टैगोर के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर की। अंकिता लोखंडे अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। शादी से पहले अंकिता लोखंडे को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। विकी कौशल ने कैटरीना कैफ से शादी रचाई, राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित 6 सेंसेस फोर्ट में शादी हुई। विकी कौशल और कैटरीना कैफ शादी के बंधन में बंधे, पसीना बहाते नजर आ रहे हैं शाम कौशल, वीडियो वायरल। शत्रुघ्न सिन्हा ने मनाया अपना 76वां जन्मदिन, बेटी सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर की।